हंसकर जो भी बोल ले उसे बता दे राज, पछताए फिर बाद में जब बिगड़ जाए सब कार। नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत ही ज्यादा हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने कार्यक्रम समय संकेत में। जी हाँ प्रिय साथियों, आप जान ही रहे होंगे मैं बात कर रहा हूं मिथुन राशि की। अगर मिथुन राशि का इंसान अपने भेद, अपने सीक्रेट किसी को ना बताए, किसी की हंसी में, किसी की बातों में आकर के अपने सीक्रेट्स ना ओपन करे, तो मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया। लेकिन अगर वो ओपन करता है तो फिर जो मैंने बोला ना, पछताए फिर बाद में बिगड़ जाए जब का, तो बाद में तो भैया पछताना पड़ेगा जब आपके काम बिगड़ जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कुछ सीक्रेट्स, कुछ पर्सनल ऐसी बातें जो आप सबके साथ साझा ना करें। प्रिय साथियों, आज इस वीडियो में चर्चा होगी अप्रैल माह कैसा रहने वाला आप लोगों के लिए, कैसा बीतेगा, कैसा रहेगा स्वास्थ्य, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, एजुकेशन में आप क्या नया कर पाएंगे, आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा, हर विषय पर चर्चा करेंगे। बस बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक के। प्रिय साथियों, एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर ही संपर्क करें। किसी की भी कमेंट पर अगर कोई आपको रिप्लाई कर रहा है, आपकी कमेंट पर कोई रिप्लाई कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा वो स्कैम भी हो सकता है। तो इसीलिए सिर्फ चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर ही संपर्क करना है। शुरुआत करते हैं कि महीने की शुरुआत में कैसी रहने वाली है ग्रहों की परिस्थिति। सबसे पहले आपके कुंडली के 4th हाउस में विराजमान होंगे केतु, कुंडली के 10th हाउस में सूर्य, शुक्र और राहु, भाग्य भाव में शनि अपने ही घर में मंगल के साथ युति बना करके, और गुरु और बुध आपकी कुंडली के इनकम भाव में 11वें घर में विराजमान होंगे। फिर साथियों, बात करें सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आपका स्वास्थ्य है। लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके लगन के स्वामी, आपके राशि के स्वामी कौन बनते हैं, जिससे कि आपके स्वास्थ्य के बारे में जाना जा सकता है। लग्नेश राशि स्वामी बनते हैं आपके बुध, और बुध बैठे हुए कुंडली के इनकम घर में, तो सोचना ही नहीं। मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया। अगर आपकी कुंडली में लग्नेश आपके लाभेश हो जाएं, 11th हाउस में चले जाएं, तो बहुत बढ़िया। लेकिन ये बुध वक्री होकर के आपके 10th में आ जाएंगे, तब बस थोड़ा सा आपको सोचना होगा। डर तो कुछ ज्यादा नहीं है, बस इतना ही है। मिथुन लग्न के लिए मैं आपको एक अच्छी बात बोल ही देता हूँ जब यहाँ पर आ गया हूँ, कि आपके रोग जो है वो सिर्फ आपके भोग से हैं। अगर आप लोग अपने भोग पर नियंत्रण कर लो तो कोई भी रोग नहीं, संन्यासवत जीवन जिए कोई रोग नहीं आएगा। लेकिन अगर आप भोग पर नियंत्रण नहीं करोगे तो रोग होगा। यहाँ पर भी जब बुध वक्री होंगे तो इतना ही ध्यान देना है कि भोग की तरफ नहीं भागना, नहीं तो फिर रोग आने में देरी नहीं होगी। और थोड़ा सा राहु 10th में है तो पारिवारिक तनाव से बचें, झगड़े से बचें, किसी से उलझने से बचें, क्योंकि उससे आपकी हेडेक, टेंशन बढ़ सकती है। बात करें आपके एजुकेशन की, पंचम लॉर्ड बनते हैं आपके शुक्र, जो कि 10वें घर में विराजमान है, उच्च के हैं। वैसे तो एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया है, कोई पूछने वाली बात ही नहीं। लेकिन अगर राहु के साथ बैठे हैं तो राहु तो अपना काम करेंगे, उनका काम ही है विच्छेद करना, आपका ध्यान भटकाना, भ्रम में डालना, आपको अपने मार्ग से पथभ्रष्ट करना। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि आपको अपनी एकाग्रता बनाए रखनी है, अपनी इच्छा शक्ति को मेरे साथियों मजबूत रखना है। तो एजुकेशन में कोई अड़चन नहीं, क्योंकि भाग्य के मालिक शनि अपने घर में है और आपके 10th में सूर्य भी है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, बस ध्यान को भटकाइए नहीं, एजुकेशन बेहतरीन जाने वाली है। बात करें आपकी लव लाइफ की, 5वें घर से ही जाना जाता है आपकी लव लाइफ के बारे में। वो सिर्फ ज्ञान का नहीं है, आपके प्रेम प्रसंग का भी है। और सूर्य, राहु, शुक्र एक साथ हैं, और बुध भी वक्री होकर 10th में आ जाएंगे, यानी 4 ग्रहों की आपके 10वें घर में युति बन जाएगी। पास्ट से ही अगर आपकी कोई परेशानी चल रही है लव लाइफ में, आपको लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई झगड़ा था, या आपको अपनी फैमिली को बताना था, या आपके मन में और कोई दुविधा थी जिसको आप फेस कर रहे थे और आज उसको क्लियर करना चाह रहे हैं, तो ये समय होगा जिस समय के अंदर आप क्लियर कर सकते हैं। यानी फैमिली को बताना, बता दीजिए, कोई दूरी है उसको दूर कीजिए, कोई अपने मन की बात है जो आप सामने वाले को प्रेजेंट करना चाहते हैं कर दीजिए। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि 10th में राहु है, कोई तीसरा इंसान ऐसा ना हो जो आप पर आंख गड़ाए बैठा हो, जिसको आपकी दोस्ती, आपकी प्यार, आपकी मित्रता अच्छी नहीं लग रही हो, बस उससे बचकर चलना है। लेकिन ऑल ओवर यही कहूंगा कि चल जाएगी, बन जाएगी, यानी लव लाइफ बेहतरीन रहने वाली है, कोई ज्यादा सोचना नहीं है। पर मेरे साथ मिथुन लग्न के लिए सबसे विशेष बात जो आज तक किसी ने ना बताई, ना कोई बताएगा आपको, अगर आप लोगों का चरित्र मजबूत है, लड़का है या लड़की है कोई बात नहीं, अगर आप लोगों का चरित्र मजबूत है तो आप जग पर विजय पालोगे। लेकिन अगर आप चरित्र के मामले में कहीं भी डाउन चले गए तो आप बहुत जल्दी हार भी जाओगे। यानी चरित्र को तो अपने हमेशा किलेबंदी के अंदर आप लोगों को रखना है। बात करें मेरे साथ आपकी मैरिड लाइफ की, कैसी रहने वाली है मैरिड लाइफ। 7th लॉर्ड बनते हैं आपके बृहस्पति, 11th में है, और सबसे बड़ी बात कोई राशि परिवर्तन नहीं है पूरे माह, और अपनी 7वीं दृष्टि अपने घर पर भी डाल रही है।
तो सोचना क्या, डरना क्या, प्रॉब्लम आएगी भी तो कब, मई में, तो मई में बात करेंगे, अभी अप्रैल में तो कोई समस्या ऐसी दिखती नहीं। हाँ, जब 12वें घर में चले जाएंगे तब ही परेशानी है मई में, उससे पहले कोई समस्या नहीं है। धन में, सुख में हर तरीके से वृद्धि कराएंगे। गुरु आपके पार्टनर को हर तरीके से लाभ देने वाले हैं, तो कोई भी डरने वाली बात है नहीं। बात करें सबसे इंपॉर्टेंट आपके भाग्य की, 9th लॉर्ड बनते हैं आपके शनि, और अपने ही घर में है, कोई पाप पीड़ित नहीं है, कोई पाप दृष्टि नहीं है। मंगल साथ में थोड़ा द्वंद पैदा कर रहे हैं, क्योंकि मंगल शनि की होती है ना, द्वंद पैदा करती है। शनि जहां भाग्य को मजबूत बना रहे हैं, वहां पर मंगल इतना विघ्न तो डालेंगे कि, क्योंकि वो 6th लॉर्ड है, और 6ठा घर होता है हमारी कुंडली में शत्रु का, रोग का और ऋण का। तो कुछ भी नया करने के लिए भाग्य अच्छा है, लेकिन बस रुकावट आएगी, अड़चन आएगी, यानी मंगल अपना रोल निभाएंगे, द्वंद पैदा करेंगे। बस इतना ही कहूंगा, होगा तो वही जो आप चाहोगे, बस तब नहीं, देरी होगी, अड़चन होगी, संघर्ष होगा, लेकिन होगा सब कुछ। बात करें आपके करियर की, 10th लॉर्ड बृहस्पति 11th में है, 5वें भाव को, 3rd भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी कुछ डर नहीं करियर के लिए। यानी इस समय के अंदर कहते ना, रुखी सूखी रोटी खाकर भी जिंदगी जी ली, यानी कि करियर में उतार है, चढ़ाव है, प्रेशर है, कुछ भी है, आप बड़ी शांति से, बड़ी स्मूथली उसको पूरा कर लेंगे, क्योंकि इस समय आपका दिमाग शांत रहेगा। आपको अपने करियर में एडजस्टमेंट करने की एक तरह से आदत आ जाएगी इस माह में, तो अच्छी बात है। और सूर्य की स्थिति हो, गुरु की हो, हर तरीके से बढ़िया। नई नौकरी के लिए अगर आप कोई प्रयास कर रहे हैं, तो कहूंगा मेरे साथ इस माह के अंदर आप हासिल कर सकते हैं। बिजनेस की बात करूं, गुरु 11th में है, बहुत बढ़िया। 14 अप्रैल तक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, आपको लगे कस्टमर उतने नहीं है, बुकिंग इतनी नहीं है, डेली इनकम कम है, बस उतना ही पेशेंस बनाकर रखिए। 14 अप्रैल के बाद आप सब कुछ कवर कर लेंगे। कोई ज्यादा ऐसे करने वाली बात नहीं है, अपने हाथों से बस अपना काम ना बिगाड़ ले जल्दबाजी के चक्कर में। बात करें उपाय की, करना क्या है, सबसे पहले गणेश जी की आराधना और बालाजी की, हनुमान जी की चालीसा आरती वो तो करना भूलिएगा ही मत। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। समय संकेत आचार्य पंकज जी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।